हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पंकज शर्मा सर इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए है। कक्षा 10 में कंजक्शन नाम से टॉपिक चलता है और क्लास 12th में सिंथेसिस के नाम से चलता है। तो ये दोनों के लिए ही है और दोनों क्लासों के लिए दो दो नंबर की क्लास होती है। दो क्योंकि आपके पेपर में दो दो नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो है ना, यानी कि दो वाक्य आएंगे, उन दो वाक्यों को आपको एंड से किस तरह से जोड़ना है। दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो सेंटेंस को एंड से कैसे जोड़ते हैं, फॉर्मूला देखो। फर्स्ट सब्जेक्ट उठाओगे, ठीक है, उसके बाद एंड लगाओ, दूसरा सब्जेक्ट लिखो और जो वाक्य बच जाता है ना शेष, फिर उसको लिख दो। आपका सेंटेंस तैयार। कैसे? सोनू वेंट टू कोटा, मोनू वेंट टू कोटा। तो फर्स्ट वाक्य सब्जेक्ट कौन सा है आपका? सोनू, सोनू लिखा। दूसरा कौन सा है आपका? मोनू, तो मोनू लिखा। और इन दोनों के बीच में क्या लिख दिया? एंड। और फिर देखिए दोनों का सेम है, वेंट टू कोटा, वेंट टू कोटा, तो वेंट टू कोटा। और इस तरीके से आपका ये बन गया। फिर देखिए, रवि इज ए स्टूडेंट, साहिल इज ए स्टूडेंट। तो पहले रवि को लिखा, उसके बाद एंड लिखा, फिर साहिल का नाम लिखा, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि ये यहाँ पर इज आई थी, यहाँ पर भी इज आई है, लेकिन जब एंड से दौड़ने पर ये दो हो गए, यानी प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए कौन सी वर्ब यूज करोगे? प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आर यूज करोगे। और फिर स्टूडेंट्स लिखना है, यहाँ पर भी एस लगाना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड जो है ना वो कभी कभी क्या करता है, आसान सेंटेंस देता है लेकिन ग्रामर के कई रूल फॉलो करवा लेता है। ध्यान देना। ही इज ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, ध्यान देना। ही का ही उतारा, एंड लगाया, आई का आई उतारा। और ये भी ध्यान देना कि यहाँ पर कोई सोचे कि आई के साथ एम क्यों नहीं आया, तो ध्यान रखना कि जब भी आप सेंटेंस लिखते हो ना इस तरह से, ही एंड आई, तो यहाँ एंड से जुड़ा होने पर प्लूरल हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल आर, उसका यूज यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर क्या होता? वाज होता, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाती? तो फिर यहाँ पर हमें वर लगानी पड़ती अगर पास्ट होता तो, ठीक है जी। फिर देखिए कि सेंटेंस को बोथ एंड से कैसे जोड़ा जाता है। बहुत ही सिंपल है। कैसे? ध्यान देना कि वही सेंटेंस दे रहा हूं दोबारा से। पहले बोथ लिखोगे, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट लिखो, फिर एंड लगा दो, फिर सेकंड सब्जेक्ट लिखो और फिर शेष वाक्य जो का सेम टू सेम उतार दो। सोनू वेंट टू कोटा, मोनू वेंट टू कोटा। पहले बोथ लगाओ, फिर सोनू का फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम लिखो, उसके बाद में एंड लगा दो, फिर यहां पर ये जो सेंटेंस है ना इसको यूं कहीं उतार दो। देखो सेम टू सेम उतरा है, मोनू वेंट टू कोटा। आगे बात समझ में? बहुत ही सिंपल है ये। राम इज रीडिंग, राम पढ़ रहा है। सीता इज रीडिंग, सीता पढ़ रही है। तो पहले क्या लगाया? बोथ, फिर राम लिखा, फिर एंड लगाया, उसके बाद सीता दूसरे सेंटेंस में से सब्जेक्ट उठाया। अब क्योंकि ये दो हो गए और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज आई है, तो उसकी हमें प्लूरल यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि नाम भी तो राम और सीता दो हो गए, इसलिए आर, और फिर रीडिंग का रीडिंग उतार दिया। हो गया तैयार आपका सेंटेंस। बस बहुत आसान है। फिर देखिए एज वेल एज से सेंटेंस को कैसे जोड़ा जाता है। पहले आपको लिखना है फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखना है एज वेल एज, फिर उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट सेकंड, ठीक है। उसके बाद शेष वाक्य उतार देंगे जैसे पहले वाले वाक्य में उतारे थे। तो देखिए, राम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, राम को मिठाइयों का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे मिठाइयों का शौक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन था? राम, तो मैंने राम लिखा। फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? एज वेल एज, तो फिर मैंने एज वेल एज लिखा। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट कौन सा था? आई, तो मैंने आई लिखा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर इज लगाया, क्योंकि एज वेल एज का एक रूल है जो आप टेंस में पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत हम पढ़ते हैं कि एज वेल एज से पहले, किससे पहले? एज वेल एज से पहले जो भी सब्जेक्ट आता है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। अब राम यहाँ पर सिंगुलर था, इसलिए मैंने यहाँ पर एम के स्थान पर क्या लगाया? इज लगाया, ठीक है। कहीं एम कर मत करके आने जाना,
कहीं वो टेंस में आ जाए और आप एम करके आ जाओ, एम नहीं करते, एज वेल एज से पहले जो भी सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगती है, ध्यान रखना। और उसके बाद में क्या उतार दिया, फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, सेम टू सेम उतार दिया, और इस तरह से आपका तैयार हो गया सेंटेंस। फिर देखिए, यू आर इंटेलिजेंट, दूसरा वाक्य सी इज इंटेलिजेंट। तो सबसे पहले क्या उतारा, यू, फिर उसके बाद में क्या लगाया, एज वेल एज, फिर उसके बाद दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट उतारा सी। अब क्योंकि दो हो गई है भाई, यू जो है ना वो प्लूरल है, तो यू के साथ में इज के स्थान पर क्या जाएगा, आर, और इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट। इस तरह आपका सेंटेंस बन गया, यू एज वेल एज सी आर इंटेलिजेंट। उसके बाद देखिए, आई टीच राजेश, आई टीच सुरेश, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर राजेश नाम अलग आया है और सुरेश नाम भी अलग आया है, लेकिन ये आई टीच और आई टीच सेम आए हैं, ये इसी को बताने के लिए है। तो यहां पर सबसे पहले जो सेम आता है ना उसको उतारो, आई टीच उतार लिया, फिर उसके बाद राजेश का राजेश, फिर उसके बाद में एज वेल एज लिखो, और उसके बाद में सुरेश का सुरेश। तो ये दो तरीके से बनता है ये सेंटेंस, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो कहाँ यूज करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले नॉट ओनली लिखो, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट लिखो, फिर बट आल्सो लिखो, फिर सब्जेक्ट सेकंड लिखो, फिर शेष वाक्य उतार दो। कैसे, ही लाइक्स ग्रेप्स, सी लाइक्स ग्रेप्स, वह अंगूर पसंद करता है, वह भी अंगूर पसंद करती है। सबसे पहले नॉट ओनली उतारा, उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट ही उतारा, फिर उसके बाद में बट आल्सो उतारा, उसके बाद सेकंड सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट उतारा, उसके बाद में लाइक्स का लाइक्स और ग्रेप्स का ग्रेप्स उतारा। बन गया आपका सेंटेंस। आगे बात समझ में। अब यहां पर एक चीज और देखो कि यहां पर दो सब्जेक्ट हुए हमारे पास, ही और सी, लेकिन मैंने यहां पर लाइक्स का यूज किया, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। क्यों, क्योंकि एक रूल है कि जब भी नॉट ओनली बट आल्सो से किसी सेंटेंस को जोड़ा जाता है ना, लिंक किया जाता है, तो बट आल्सो के बाद में जो भी सब्जेक्ट आता है, जो भी सब्जेक्ट आता है ना, उसी के अनुसार आपको वर्ब यूज करनी है। यह आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष। फिर दूसरा देखो, राम विजिटेड कोटा, ही विजिटेड कोटपुतली। तो राम लिखा सबसे पहले, फिर विजिटेड लिखा, ठीक है, क्योंकि यह स्थानों का नाम जो है ना वो अलग अलग आया है। तो ये जब भी ऑब्जेक्ट हमारे अलग अलग होंगे तो आपको सेंटेंस का निर्माण कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट सब्जेक्ट का जो फर्स्ट सेंटेंस है उस फर्स्ट सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखो, फिर उसके साथ में जो वर्ब आई है उसके लिखो, फिर उसके बाद आपको नॉट ओनली लगाना है, फिर उसके बाद में जो आपका जैसे यहाँ पर कोटा था तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पर नॉट ओनली के बाद लिखोगे, उसके बाद में बट आल्सो लगाओ, और उसके बाद में सेकंड सेंटेंस में जो अदर जो ऑब्जेक्ट आया ना दूसरा उसको लिखो। यानी आपको वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट भी जोड़ने को दे सकता है। फिर देखिए, आइदर और का देखो, सबसे पहले आइदर लिखना है, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट उतारना है, फिर और लिखना है, फिर सब्जेक्ट सेकंड। ध्यान से देखो, ये जो भी आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो आ रहे हैं ना, वो सबका फॉर्मूला एक जैसा ही है, ठीक है। मैंने आपको जो भी फॉर्मूला दिया ना यहाँ पर वो सबका एक जैसा ही है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में शेष वाक्य उतार दो। एग्जाम्पल देखो, दे हैव टेकन फूड, फुल स्टॉप, माई फ्रेंड हैज़ टेकन फूड। वे खाना ले चुके हैं, खाना खा चुके हैं, और ये मेरा दोस्त भी खाना खा चुका है। ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखोगे, आइदर लिख दिया, फिर सब्जेक्ट सेकंड कौन सा था, दे, तो दे लिखा, फिर और लगाना था तो हमने और लगाया, फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन सा है, माय फ्रेंड, तो हमने यहाँ माय फ्रेंड लगाया। यहाँ पर फिर से मैंने हैज़ लगाया, क्यों, क्योंकि एक रूल है, और के बाद में जो भी सब्जेक्ट आता है ना उसी के अनुसार वर्ब लगानी होती है। तो माय फ्रेंड सिंगुलर था इसलिए मुझे हैज़ लगाना पड़ा यहाँ पर, उसके बाद टेकन और फूड, ठीक है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन गया, आइदर दे और माय फ्रेंड हैज़ टेकन फूड। और ये रूल विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। विराट प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज हॉकी। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने, विराट, विराट के साथ कौन सी वर्ब आई है, प्लेज, तो प्लेज उतारा। ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में आइदर, ठीक है, आइदर लगा दिया, तो ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख दिया। उसके बाद में और लगाना है,
और यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा था, हॉकी, तो यहाँ पर हॉकी। ये कब करना है, जब सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में एक ही हो लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, तब आपको ऐसे जोड़ना है।